हार्ट एंड हेल्थ के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश सिंह, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। इस चैनल पे बात कर रहा हूँ हार्ट डिजीजेस के बारे में। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हम लोगों से ओपीडी में पूछा जाता है या बहुत से लोग जानना चाहते हैं, घर पे ब्लड प्रेशर कैसे नापें। ये वीडियो यही अटेम्प्ट है समझाने का, बताने का वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए घर पे ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट लेते समय। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, ऐसी ज़रूरत ही क्या है कि घर पे ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किया जाए। तो बेसिकली 3-4 कंडीशंस होती हैं, 3-4 कारण होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि मरीज या जो भी कोई अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर रहा है कि लोग अपना ब्लड प्रेशर खुद से घर पे मेजर करें। ये कौन सी कंडीशंस हैं? नंबर एक हम इसमें देखना चाहते हैं मरीज को या जिनको भी ब्लड प्रेशर मेजर किया जा रहा है उनको कहीं वाइड कोट हाइपरटेंशन तो नहीं है। यानी कि वाइड कोट हाइपरटेंशन होता है अगर आपका घर पे ब्लड प्रेशर लगातार नॉर्मल आ रहा हो, हॉस्पिटल में बढ़ा हुआ आ रहा हो, तो उसको हम लोग वाइड कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। हम लोग यही देखना चाहते हैं कि जो हमको ऑफिस में या हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर दिखाई दे रहा है ये वाकई बढ़ा हुआ है या मरीज को वाइड कोट हाइपरटेंशन है। दूसरा, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होता है जहाँ पे हम तमाम दवाएं दे देते हैं ब्लड प्रेशर कम करने की, बट थोड़ा सा बीपी कंट्रोल में नहीं आता है। इसमें हम देखना चाहते हैं एक्चुअली में बीपी चल कितना रहा है, क्या इसमें वाकई दवा बढ़ाने जाने की जरूरत है या हमको बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ वाइड कोट हाइपरटेंशन थोड़ा सा और बढ़ा हुआ दिखाई दे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखना चाहते हैं कि एडिक्वेसी हमारी कितनी है ट्रीटमेंट की, यानी कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल दवाओं पे कैसा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे कॉमन होता है जिसके लिए हम लोग घर पे मरीजों को या लोगों को अपना ब्लड प्रेशर नापने के लिए कहते हैं। यूजुअली कितनी रीडिंग्स ली जानी चाहिए? तो ऐसा कहा जाता है 2 से 3 रीडिंग्स हर बार मेजर करते टाइम ब्लड प्रेशर को लिया जाना चाहिए। हर 2 रीडिंग के बीच में कम से कम 1 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, 1 मिनट का फासला होना चाहिए। सुबह और शाम दोनों टाइम ब्लड प्रेशर मेजर किया जाना चाहिए। सुबह में कब? तो ब्रेकफास्ट लेने से पहले और सुबह की दवाएं लेने से पहले ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किया जाना चाहिए। शाम को कब? तो शाम को डिनर करने से पहले ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किया जाना चाहिए। क्या उठते ही ब्लड प्रेशर ले लें? तो उठते ही ब्लड प्रेशर नहीं लेना है। क्या उठने के बाद एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद ब्लड प्रेशर ले लें? एक्सरसाइज अगर आप सुबह करते हैं उठने के तुरंत बाद, तो एक्सरसाइज करने से पहले का ब्लड प्रेशर चाहिए, एक्सरसाइज करने के बाद। कफ की पोजीशन कितनी होनी चाहिए? तो जो बीपी कफ होता है हमारा, उसकी पोजीशन कितनी होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए? तो उसकी पोजीशन एट द लेवल ऑफ हार्ट होनी चाहिए, जहाँ पे हमारा दिल है उसी लेवल पे वो कफ बता हुआ होना चाहिए। कैसे पहचाने कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग कितनी है? अगर आप मेजर कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो जो पहली आवाज़ अपीयर करती है वो सिस्टोलिक या जिसको आप कहते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर वो है, और जब आवाज़ गायब हो जाती है तो वो डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर है। आइडियली दोनों हाथों में ब्लड प्रेशर मेजर किया जाना चाहिए। अगर दोनों में डिफरेंस 15 या 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, 15 से ज़्यादा है, तो हो सकता है दोनों में से किसी हाथ की आर्टरी में ब्लॉकेज हो, इस वजह से ब्लड प्रेशर का डिफरेंस दिख रहा हो। इस कंडीशन में हम लोग जिस आर्म में हायर ब्लड प्रेशर है उसको हम मान के चलते हैं प्रॉब्लम ये सही हो। और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ब्लड प्रेशर मेजर करते टाइम हमको ध्यान रखने की होती हैं? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक है फूड का या खाने पीने की चीज़ों का या कैफिनेटेड सब्सटेंसेस का, यानी कि एग्जाम्पल कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या तंबाकू का या अल्कोहल का कंजम्पशन ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट के पहले नहीं किया जाना चाहिए। अगर पेशाब की थैली भरी हुई है, यानी कि अगर पेशाब लगा हुआ है, तो इससे भी कभी कभार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है। बेटर है पेशाब करने के बाद आप ब्लड प्रेशर मेजर करना शुरू करें। ब्लड प्रेशर इमीडिएटली दौड़ भाग के कहीं से आने के बाद नहीं मेजर किया जाना चाहिए। मरीज को या जिसको भी अपना ब्लड प्रेशर नापना है पहले शांति से 4-5 मिनट बैठना चाहिए, उसके बाद ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के टाइम पे बातें नहीं करनी चाहिए जिसका मेजर हो रहा है उसे, और ना ही स्ट्रेसफुल चीज़ों के बारे में सोच विचार करना चाहिए। अगर आपने कुछ कपड़ा पहन रखा है तो यूजुअली जो बीपी का कफ है वो आपकी स्किन के ऊपर होना चाहिए, क्लोथिंग के ऊपर नहीं, कपड़े के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके साथ आपको ये भी साथ में पता होना चाहिए कि अगर रोल्ड अप स्लीव यानी कि जो अपने बाह ऊपर की है वो बहुत टाइट है, जो कि आपके कफ के ऊपर की आर्टरी को कवरेज कर रही है, तो भी हमें सही रीडिंग नहीं मिलेगी। हम घरों में इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन्स यूजुअली यूज करते हैं ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट के लिए। वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये यूजफुल नहीं होती है? तो एग्जांपल है उसका रिदम डिसऑर्डर्स में, अगर आपके मरीज को पहले से ही एट्रियल फिब्रिलेशन पड़ा हुआ है तो उसमें
मैनुअल ब्लड प्रेशर मेजरमेंट की ज़्यादा वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉनिक बीपी ऐप्स, इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन्स इतनी ज़्यादा एएफ के लिए वैलिडेटेड नहीं है। आर्म का डायमीटर यानी कि हाथ का मोटाई कितना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको पता होना चाहिए आपने बीपी कफ लिया है, बीपी की मशीन ली है और ब्लड प्रेशर की रीडिंग आपकी गलत आ रही है, या तो ज़्यादा आ रही है या तो कम आ रही है। ऐसा क्यों हो सकता है? अगर आर्म का डायमीटर नॉर्मल है, आर्म की थिकनेस यानी कि आपका हाथ की मोटाई ठीक ठाक है तो नॉर्मल कफ चल जाएगा। अगर हाथ बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसके लिए मोटा कफ आता है। बीपी का कफ अलग टाइप का आता है जो थोड़ा बड़ा होता है साइज में, वो यूज़ किया जाना चाहिए। इसी तरह अगर हाथ का, जिससे आप ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं, उसका डायमीटर बहुत कम है यानी कि हाथ बहुत पतले हैं, उसमें नॉर्मल बीपी कफ गलत रीडिंग देगा। इन लोगों के लिए अलग टाइप के कफ यानी कि छोटे साइज के कफ आते हैं, उसका यूज़ किया जाना चाहिए करेक्ट रीडिंग के लिए। होम मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर या घर पे मेजर किए जाने वाले ब्लड प्रेशर के बारे में इस एपिसोड में इतना ही। ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से रिलेटेड टॉपिक्स पे नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।